हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था एक फंक्शन कैसे बनाते हैं, उसका प्रोटोटाइप डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसे कॉल कैसे करते हैं, कैसे कैसे मेथड कॉल करने हो सकते हैं, रिटर्न करना है कि रिटर्न नहीं करना है, क्या क्या करना है, डिफाइन कैसे करते हैं। ये सब बातें सीखी हमने लास्ट वीडियो में। आज हम लोग सीखेंगे एक फंक्शन बनाते हैं, उसमें पहले एरे कैसे पास करते हैं। तो एरे क्या होती है आपको पता होना चाहिए। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ मैनी वैल्यूज। तो हमारे पास एक एरे है, इसका एक साइज है, इसमें हमने कुछ वैल्यूज असाइन करके रखी हैं, जैसे कि लाइक दिस सम वैल्यूज वी हैव लाइक दिस। सो वी हैव 4 आइटम्स इन दिस एरे। नेक्स्ट इज दिस वन, एक और एलिमेंट डाल दिया इसमें। सो वी हैव सम वैल्यूज इनटू द एरे। ऑलराइट, अब मुझे क्या करना है, इस एरे में सबसे बड़ा वैल्यू क्या है मुझे फाइंड करना है। तो मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है मैक्स। ये हमें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, और इसमें जो पैरामीटर आएगा वो एक इंटीजर की एरे होगी। यहाँ पे ब्रैकेट लगा करके मैंने ये मेंशन कर दिया कि वी आर गेटिंग एन एरे एज ए पैरामीटर। सो एज ए आर्गुमेंट वी आर गेटिंग एन एरे। सो इस सिंबल का ये मीनिंग होता है। जैसे ही हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, आप देखना हमें वहाँ से वैल्यू कैसे मिलने वाली है। लुक हियर, मैंने मैक्स फंक्शन कॉल किया और अपनी एरे को पास कर दिया, और जो वैल्यू आएगी वो रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो जैसे हम सिंपल एक वैल्यू पास करते थे, आज हम पूरी एरे पास कर रहे हैं इसके अंदर। तो जब हम इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी फंक्शन डिफाइन करते थे, बस यहाँ पे हमें एरे का मेंशन करना होगा कि ये एक एरे है। तो चलो बाकी आगे काम कर लेते हैं। हमने एक आई वेरिएबल लिया है और एक एक्स वेरिएबल लिया है। एक्स को मैंने एरे का 0th एलिमेंट दे दिया है, यानी कि पहला एलिमेंट मैक्सिमम है, ये मैंने मान के चल रहे हैं। फिर मैंने आई का जो लूप है ना, 1 से स्टार्ट करके हमें इस आई के वैल्यू को लेके जाना होगा जब तक कि ये कम है। अब हमारी एरे का साइज क्या है, 5 है ना, तो हम 5 से कम तक जाएंगे, जैसे कि हमारा इंडेक्स वैल्यू 4 तक इंक्रीमेंट करेगा। और फिर हम इस लूप के अंदर चेक करेंगे कि अगर कोई वैल्यू ऐसी मिलती है जो कि मेरी x की वैल्यू से बड़ी है, इट मीन्स वो बड़ी है, वो अब उसको आप कॉपी कर लो। तो अगर कोई वैल्यू फर्दर हमें उससे बड़ी मिलती है तो उसको हम अपने पास कॉपी कर लेंगे। ये मेथड है हमारा मैक्स फाइंड करने का। अब जो वैल्यू x में आएगी वो यहाँ से हम लेके वापस रिटर्न चले जाएंगे। तो बहुत सिंपल होता है एरे पास करना। एक फंक्शन में हमें एक एरे लेनी होती है और उसको फंक्शन में से पास कर देते हैं। बस 2 बातें याद रखनी होगी। पहला कि आपको यहाँ ब्रैकेट मेंशन करना है डिक्लेरेशन में। दूसरा, आपको जो डिफाइन करना है तो अभी आपको वहाँ पे एक एरे यूज करनी है। अब आप समझ सकते हो कि जो एरे आपके पास यहाँ है वही एरे आपकी यहाँ पे भी है। ठीक है, चलो इसको रन कराते हैं हम लोग, चेक करते हैं। एक एरर आ रही है, अनडिफाइंड सिंबल x। ओके, यहाँ पे x को डिफाइन नहीं किया, चलो x को भी डिफाइन कर लेते हैं जिससे कि इसके लिए इजी हो। तो मैक्सिमम वैल्यू इज 134। एज यू कैन सी इन द लिस्ट ऑफ एरे आइटम्स 134 इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तो एक एरे कैसे पास करनी है, अगर आपके पास दूसरी एरे है, आप उसमें से भी मैक्स निकालना चाहते हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर लेना है। मेहनत आपने एक बार करनी है, जब चाहे उसे आप यूज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों उसके लिए क्या है ना, एरे का साइज इक्वल होना चाहिए, लाइक दिस। ऑलराइट, वी हैव अगेन 5 एलिमेंट्स। अगर मुझे इसमें से मैक्स फाइंड करना होगा तो हम इसमें से मैक्स फाइंड कर सकते हैं। Again, x equals to maximum value from the array. So we are getting again a maximum from this array. Line change after execution. Result is equals to %d. मैंने यहाँ पे इक्वल साइन लगा दिया है, वहाँ पे हमने सजदर साइन लगाया था ताकि डिफरेंशिएट हो सके। ये की वैल्यू a से आई है, वो x की वैल्यू b से आई है। यू कैन सी, देख रहे हो। तो हमने दोनों में से मैक्स निकाल लिया है। हम एक काम और कर सकते हैं, कभी अगर आपके पास एरे होगी जो डिफरेंट साइज की होगी, तब आप क्या करेंगे, तब आपको एक पैरामीटर इसमें और ऐड करना होगा
कि एक इंटीजर वैल्यू और आएगी मेरे पास बताने के लिए कि मेरी एरे का साइज क्या है। तो यहाँ पे साइज 5 है, यहाँ पे भी साइज 5 है, तो हमने एक एक्स्ट्रा पैरामीटर ऐड कर दिया जो कि इस बताएगा हमारा एरे का साइज क्या है। तो जो ऐसे लूप चल रहा है ये हमारा अब एस टाइम चलेगा, बस कितना सा फर्क आएगा। इससे फायदा हमको ये मिलेगा कि हम किसी भी साइज की एरे का मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। चलो तो इसको हम रन कराते हैं फिर से। अगेन वी हैव द मैक्सिमम वैल्यू अमंग दिस एरे। तो अगर एरे का साइज डिफरेंट होगा तो हम उसमें से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर एरे के साइज को डिफरेंट कर देता हूं मैं, चलो इसको एक कम कर देता हूं। मेरे पास 4 एलिमेंट्स हो गए, तो अब हम यहाँ पे 4 पास करेंगे कि मेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं, तो वेरी इजी वी कैन फाइंड द मैक्सिमम। सो आई थिंक यू हैव लर्न अबाउट दिस थिंग। बात हम आपको और दिखाते हैं। अब मेरे पास एक एरे और है जिसमें कि जो वैल्यूज आ रही हैं वो एक फंक्शन का रिजल्ट है बेसिकली। यू कैन सी कि मैंने ए को पास किया, साइज 4 है, बी को पास किया, इसका साइज 5 है। तो हमारी एक सी नाम की एरे एक बन रही है जिसमें कि जो एलिमेंट्स हैं वो इन दोनों एरे से निकल कर आ रहे हैं। आपको बात समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी सी एरे को पास करेंगे और उसमें से मैक्सिमम फाइंड करेंगे। तो सोचो मैंने क्या किया, 2 एरेज में से मैक्सिमम फाइंड किया मैंने पहली चीज तो, और उनमें से भी जो मैक्सिमम होगा वो निकल के आएगा हमारे पास। तो कितना बड़ा काम कर रहे हैं हम लोग छोटे से प्रोग्राम के अंदर। 2 एरर आ रही है और इसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं पहले तो। देखें क्या एरर थी, illegal initialization. All right, teacher like this. तो अब मैंने क्या किया है, अपने फाइल को जो सेव किया है मैंने उसका नाम चेंज करना .cpp कर दिया, क्योंकि वो जो सी लैंग्वेज का कंपाइलर था वो उसको अलाउ नहीं कर रहा था। मैंने इस फाइल को cpp में सेव कर दिया। अभी फाइल मेरी बहुत अच्छे से रन कर रही है, तो देखो कोई एरर नहीं है। तो छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं कंपाइलर्स में कि कौन सा कंपाइलर सपोर्ट करता है, कौन सा कंपाइलर सपोर्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमारे पास 2 एरे ली थी, उनमें से मैक्सिमम निकाला। हमने तीसरी एरे जनरेट की है सी एरे, जिसमें कि 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं। दोनों एरे से निकाल के हमने एक सी एरे बनाई है और फाइनली उस सी एरे से मैक्सिमम फाइंड करने की कोशिश की हमने यहाँ पे। तो देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है। ऑलराइट, डन। सो वी हैव द मैक्सिमम अमंग 2 एरेज, मतलब 2 एरे से मैक्सिमम निकाला गया है। इसमें से मैक्स निकाला, उसमें से मैक्स निकाला, फिर उन दोनों में से मैक्सिमम कौन है ये हमने फाइंड किया इस प्रोग्राम में। सो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज आपने नया क्या सीखा। तो दोस्तों हैव अ नाइस डे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, लगता है दूसरों को काम आ सकता है तो शेयर कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें कि हम डेली एक नया वीडियो डाल रहे हैं जिससे कि आपको सी लैंग्वेज में काफ़ी इन्हेंसमेंट मिलेगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।